हाय, दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम श्रेया डिवाइन। और आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में। टैरो कार्ड्स हमें कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया में हम मोस्टली लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा फॉलो करते हुए आए हैं, क्योंकि ये एक हमारी वैदिक प्रक्रिया है जो ऋषि मुनि के टाइम से हम लोग देखते आए हैं कि उन्होंने राजा महाराजाओं की हमेशा हेल्प इसी विद्या के चलते करी है, ठीक है। हम भी उसको फॉलो करते हुए आए हैं। लेकिन ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये ऑकल्ट का एक पार्ट है और जो इजिप्टियन कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इजिप्ट में जिस तरीके से ये स्तूप वगैरह बने हुए हैं, पिरामिड्स हैं, तो वहाँ के जितने सेंट्स वगैरह होते थे तो ये लोग वहाँ अंदर बैठ के साधना ये सब करा करते थे, पूजा पाठ साधना उनकी जो भी होती है वो करते थे। तो वाइल मेडिटेशन उनको जो आकृतियाँ नज़र आती थी उसको वो ड्रॉ कर लिया करते थे, वो ड्रॉ करके रखते रहते थे और एक पिटारा बन जाता था उनका। तो जब भी कोई उनसे हेल्प मांगने जाता था या कुछ भी है तो वो उस आकृतियों के जरिए उनको कोरिलेट करके इनको मर्ज करके कुछ ना कुछ डिसीजन उनको बना के दिया करते थे और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ करता था। तो ये बेसिक उनका कॉन्सेप्ट रहा है। तो जब यहाँ से कुछ मतलब महारथी वहाँ गए और उन्होंने ये वहाँ के संत से मिले और ये सब चीज़ें वो इंडिया में लेकर आए, ठीक है। इंडिया में लाने के बाद भी कई बहुत सारी आकृतियों को मर्ज कर करके छोटे छोटे कार्ड्स में डिवाइड किया गया सिंबोलॉजी के अकॉर्डिंग। टैरो कार्ड रीडिंग जो है सिंबोलॉजी पे बेस है, ठीक है। तो उसको सिंबल में क्रिएट किया गया और फिर 78 कार्ड का ताश के पत्तों की तरह एक डेक तैयार किया गया और इसी डेक के थ्रू हम सबकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि जो क्वेश्चनर होता है, जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है, वो उसकी एनर्जी उन कार्ड्स में आ जाती है। जब भी हम उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं। बिकॉज जो टैरो रीडर होता है वो मेडिटेशन से अपने आप का कनेक्शन जो है इस तरीके से बनाता है कि वो सामने वाले की एनर्जी उन कार्ड्स में आ सके और वो एनर्जी को कोरिलेट करके उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और क्या हो रहा है, वो क्या जानना चाहता है, उसको वो जान सकें और उनको गाइड कर सकें। दैट इज टैरो रीडिंग। और अगर ये डिपेंड करता है कि आपका जो आप जिस भी टैरो रीडर के पास हैं वो मतलब उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी किस तरीके की आपकी एनर्जी के थ्रू वो बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब तक बहुत अच्छा मेडिटेशन और बहुत अच्छी रीडिंग नहीं होगी वो भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ये टैरो कार्ड्स। पहला मेजर अरकाना जिसमें 22 कार्ड्स होते हैं, दूसरा माइनर अरकाना 56 कार्ड होते हैं। मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं वो हमारे स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेस एलिमेंट मतलब हमारा क्राउन चक्रा और ये सारे जितने ग्लोबल इशू होते हैं, स्पिरिचुअल इशू होते हैं, हम इसके थ्रू रिजॉल्व करते हैं। और ये जो होता है हमारा फाइनल डिसीजन होता है। जैसे हमने कोई भी स्प्रेड निकाला और हम चलेंगे, जो फाइनल डिसीजन है वो मेजर अरकाना के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। और जो माइनर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं वो भी 4 सब डिविजन्स में पार्टेड हैं। तो जो पहला डिवीज़न होता है पेंटिकल, ठीक है। पेंटिकल के जो कार्ड्स होते हैं वो अर्थ एलिमेंट के कार्ड होते हैं जो कि हमें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जोड़ते हैं। हम रूट चक्रा, राइट। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को अचीव करने के हमारे क्या क्या पाथ्स होते हैं, हमारी सोसाइटी में हम कितना ग्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें उससे रिलेट करती हैं, ठीक है। दूसरा हमारा डिवीज़न होता है कप्स, ठीक। कप्स जो है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वाटर एलिमेंट्स जो है वो हमारा सेक्रल चक्रा का एलिमेंट होता है। और ये जो है रिलेशनशिप, जितने भी इश्यूज हमारी लाइफ में आते हैं उनके बारे में हमें हेल्प करता है, उसके बारे में डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। और चौथा हमारा जो डिवीज़न आता है वो आता है
स्वार्ड्स। स्वार्ड्स के जो कार्ड आते हैं वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स थर्ड आई चक्र एंड हार्ट चक्र। ये हमारा जो है स्वार्ड्स का जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे माइंड को, हमारे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है, ये हमारे मूड स्विंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। और हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो इसको रिप्रेजेंट करता है स्वार्ड्स के कार्ड जितने भी होते हैं। और सबसे लास्ट हमारा सब डिवीजन होता है फायर एलिमेंट का कार्ड, मतलब वॉन्ड्स का कार्ड। वॉन्ड्स के कार्ड जो होते हैं फिफ्थ इसका सब डिवीजन जो होता है ये वो रिलेटेड होता है फायर एलिमेंट से। और फायर एलिमेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे करियर को, हमारी ग्रोथ को, हमारे अंदर की जो फायर है, ग्रो करने की जो फायर है हर चीज़ में। मतलब आप जितने भी आप तरक्की करते हैं, ये जो भी है आप कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आप में वो जोश होता है और वो जोश जो है फायर एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो जब भी ऐसे कार्ड्स निकलते हैं तो हम जान जाते हैं कि मतलब जो भी क्वेश्चन हो वो यहाँ पे लैग कर रहा है या इसकी वजह से, क्योंकि आग जो होती है वो जला भी देती है, फायर एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। तो वॉन्ड्स के कार्ड जो होते हैं हमारे फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से ये 5 सब डिवीज़न मिलके हमारा पूरा जो लाइफ की जो परेशानी है सब कुछ ये हमें बताता है, ठीक है। तो हम चाहें, ऐसा नहीं है कि हम टैरो रीडर के पास जाके ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जान सकते हैं। हम अपने लाइफ में अपनी हेल्प के लिए भी टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं। आप प्रोफेशनली मत निकालिए किसी के कार्ड, आप प्रोफेशनली मत इस चीज़ को लीजिए आप, बट अपने घर में आप आराम से कर सकते हैं। कुछ भी डिसीजन है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन है, कार्ड्स निकालिए, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको, इसमें परफेक्ट होने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेट करेंगे तभी आप अपने माइंड को सेंट्रलाइज करके बायस आप नहीं होंगे किसी के भी प्रति, और आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, आप उनको बता पाएंगे, आप ठोस तरीके से जान पाएंगे कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और फिर हम बता पाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। ओके, बाय।